हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी जो सीडीएस का पेपर होके हटा है 2022 का पहला पेपर, तो उसमें से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सीधे सीधा डायरेक्ट हमारी क्लास में से पूछेंगे, जो कि मैंने पेपर से पहले अपनी अनअकैडमी की क्लास के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो आपको नियर बाय 70+ क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऐसे दिखेंगे जो डायरेक्ट हमारी क्लास से इंटरलिंक्ड है। ये बिल्कुल सही है कि उसमें से कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू का मैं मान सकता हूँ कि वैल्यू जो है वो बिल्कुल चेंज है। बाकी फॉर्मूला, बाकी कंसेप्ट एंड क्वेश्चन लगभग कुछ कुछ की तो वैल्यू भी सेम होगी। तो सारे के सारे आपको विद प्रूफ में यहाँ पे शो करने वाला हूँ। उसके लिए अगर आप में से कोई बच्चा और फ्यूचर के लिए सीडीएस के लिए तैयारी करना चाहता है तो ऊपर एक नंबर गिवन है और एक टेलीग्राम चैनल गिवन है, यहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास पॉलीगन का है, तो पॉलीगन के फॉर्मूले वगैरह सारे डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो इसके लिए मैंने इसको पहले आपको फॉर्मेट समझाया है। यहाँ पर आप चेक करोगे, पहले फॉर्मेट समझा है, 3 तरीके के फॉर्मेट होते हैं और उनमें से अगर ये वाला क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पहले फॉर्मेट के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने फिर क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। फिर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, ये पेपर से पहले क्वेश्चन करवाया हुआ है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन इसका यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन का, उन्होंने यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पूछा है, इन्होंने यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। क्वेश्चन फॉर्मेट सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने पहले करवाया है। यहाँ पर 4 लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। ये तो मैंने 1 मिनट कंसेप्ट के अंदर भी करवाया हुआ है, अनअकैडमी के अलावा जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बिल्कुल एक अलग था, बट अगर आप एचसीएफ एलसीएम की क्लास लगाओगे वहां पर ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था, इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा, उसके लिए यहाँ पर वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं थी। बट जो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे एलसीएम एचसीएफ गिवन देकर वो नंबर कौन से होते हैं वो निकालने का आपको तरीका बताया था। यहाँ पे रेशो की वजह से इसका आंसर कैन नॉट भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करूं, ये देखो सेम टू सेम, मैं आपको यहाँ पर बता दूं ये सेम टू सेम फॉर्मूला लगा है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। वैल्यू आपको मैंने पहले बोला कि वैल्यू जरूर चेंज होगी, फॉर्मूले का यहाँ पे कंसेप्ट सेम होगा, क्वेश्चन सेम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास बिल्कुल सेम डिटो, यहाँ पे 3 किलोमीटर है 40 मिनट पहले, 2 किलोमीटर है 40 मिनट लेट, यहाँ पे 5 किलोमीटर है, यहाँ पे 6 किलोमीटर है, यहाँ पे 30 मिनट लेट, 10 मिनट लेट। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका शॉर्टकट भी करवाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये इस बार नया आया है, ठीक है। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन नया है, बट अगर आपने ऐसे वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस पहले नहीं की तो आपका ये क्वेश्चन कभी नहीं हो सकता, ठीक है, पेपर के अंदर। ये आपको क्लियरली बता रहा हूं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन उससे इससे भी हाई फाई क्वेश्चन मैंने पहले करवाया हुआ है, ये सीडीएस का ही क्वेश्चन है पहले। तो अगर आपको इस हाई फाई लेवल के क्वेश्चन करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यहाँ पर इसका मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने अलग करवाया हुआ है, बट अगर बात करें डायरेक्ट ये वाला अप्रोच मैंने नहीं बताया, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बट अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे, एक्स का कॉमन निकाल के, तो सारी वैल्यू कट जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास टोटली यहाँ पे एक वेरिएबल के ऊपर है, ये भी मैंने नहीं करवाया, 2 क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए। बाकी ट्रिग्नोमेट्री के 13 क्वेश्चन है, 13 के 13 ही क्लास के अंदर डिस्कस है। देखो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट जो है यहाँ पे लिखी हुई है 10 वाली, उसका शॉर्टकट मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि 10 का शॉर्टकट ये होता है, यहाँ पे कब होता है ये भी बताया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कॉट बाय टेन हो गया, साइन बाय कॉस हो गया, उसके लिए मैंने ये वाला शॉर्टकट यहाँ पे पढ़ाया हुआ, आप चेक करोगे शॉर्टकट इसके सारे बता रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर मैंने हमेशा बोला है कि ये 3 प्रॉपर्टी हैं। अगर मेरे पास ये पर परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू एन होगा, ये मैंने हर बार बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो सेम टू सेम डाटा, सेम क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आगे जो मर्जी आता रहे हमारा यही फॉर्मेट लगेगा, ठीक है। बाकी इसके ऊपर 2 फॉर्मेट और है, ये कैसे बनते हैं क्यों बनते हैं ये भी मैंने क्लास के अंदर करवाए हुए हैं। अगर इसकी क्वेश्चन की बात करें, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है कि आप यहाँ पे इसको लिखोगे 43 into 47, ये आपका सीधा सीधा बनने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका पेट क्वेश्चन है, आप चेक करो जरा, ये मैंने क्लास से पहले आपको ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाया हुआ है A to Z, ठीक है। वैल्यू भी सेम है, 17/60 है, 17/60 है। ए बी सी डी इन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट बोला है, मैंने यहाँ पे सम बोल दिया, बस इतना सा फर्क है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। ये एक अलग क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से बनने वाला। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर ये वाला सेम क्वेश्चन आपको बताया कि वैल्यू चेंज आएंगी, ये मैंने पहले बोला था। वट इज द मिनिमम एक्स रिक्वायर, यहाँ पे स्मॉल एस की वैल्यू क्या रखें कि ये परफेक्ट क्यूब बना दे, तो यहाँ पर भी तो वट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एन ही है, यहाँ पर m⁴ है, यहाँ पे क्यूब है, क्लियर। अगर आप में से कोई भी बच्चा इन क्वेश्चनों का प्रॉपर एनालिसिस देखना चाहता है तो मैंने 100 क्वेश्चन का एनालिसिस पहले कर दिया है, तो आप यूट्यूब पे मेरे नाम से अगर इस पेपर को सर्च करोगे वो आपको वीडियो मिल जाएगी, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जाके
चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेंसुरेशन 2D की, तो मेंसुरेशन 2D का एरिया रीजन बाउंडेड बाय 4 सर्कल, जो अंदर वाला होगा ये क्या होगा, ये भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसका आर की फॉर्मेट में करवाया, यहाँ पे आर 4 है, 4 को यहाँ पे फिल कर दो, आपका उत्तर यहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ये भी सेम सिमिलर क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड है। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने हमेशा बताया, डिस्टेंस बाय टोटल टाइम आ जाएगा, तो ये अप्रोच के अकॉर्डिंग आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका आंसर सी ऑप्शन आएगा। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, यहां से माइनस करें, माइनस करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो मैंने ये सब्ट्रैक्टर वाला ही क्वेश्चन बताया, लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो एक स्मॉलेस्ट हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर, ये सेम ही क्वेश्चन है, वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट आएंगी, ये तो हर साल ही होगा, अगली साल भी अगर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वैल्यू डिफरेंट आएंगी, कंसेप्ट आपके सेम रहेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंट था एज कम्पेयर टू अदर, और ये वाला क्वेश्चन आपके पास वैल्यू फिल से हो जाएगा। ठीक है, ये तीन चार क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको मैंने वहां पे नहीं करवाए हुए, और बाकी ये वाला क्वेश्चन देखो, रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 2 रूट 3 वाला क्वेश्चन है, आपको मैंने 100 तक करवाया है, इन्होंने 2021 तक पूछ लिया, कंसेप्ट डाटा सारा सेम है। ठीक है, मैंने इसका शॉर्टकट भी बताया था बच्चों को कि जो रूट वाला होगा इसको माइनस में लिखो, और जो माइनस प्लस में रूट 100 होगा उसको प्लस में लिखो, ये आपका उत्तर है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, यहाँ पे 1 लिखा है तो ये माइनस में आएगा, लास्ट वाला नंबर सबसे आगे आएगा, ये आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो x+1/x 5/2 कब होगा, इसका कंडीशन मैंने क्लास में पहले ही करवाया हुआ है। ठीक है, x+1/x 5/2 कब होगा, जब x की वैल्यू 2 होगी, ये भी बताया था, और इसका बेसिक अप्रोच भी बताया। देखो पूछने वाली क्वांटिटी जो है वो कुछ भी पूछी जा सकती है, यहाँ पर कुछ और पूछा है, यहाँ पर कुछ और। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे a+b अगर 2 होगा तो यहाँ पर a इसके बराबर 2 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मैंने बताया था, x+1/x अगर 2 होगा तो जैसा मर्जी क्वेश्चन हो x1 होगा। ठीक है, ये भी करवाया क्वेश्चन। फिर आपके पास यहाँ पे 8 मैन 12 वुमेन वाला क्वेश्चन है, ये भी चेन रूल के अंदर क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है, सारी की सारी अलग क्लास है, कोई बच्चों को ऐसा ना लगे एक क्लास है, सारी की सारी मेरी एक बैच की अलग अलग क्लास है। ठीक है ना, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, ये आपका वैल्यू फिल वाला अलग क्वेश्चन तरीके का, बट इससे मिलते जुलते क्वेश्चन मैंने करवाए थे, बट ये नहीं करवाया। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू बिल्कुल ही अलग है, यू वी को अगर आप इमेजिन करोगे तो ही आंसर आ सकता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया, ये आपका बेसिक है कि एक से वीक के अंदर एक्स डे के अंदर कितने मिनट होंगे, सिंपल 60 से मल्टीप्लाई करके, है ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने। फिर आपका क्वाड्रेटिक, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, बट मैंने अभी इसका स्क्रीनशॉट ऐड नहीं किया ड्यू टू टाइम, टाइम थोड़ा कम था मेरे पास, तो अभी मैं इसको यहाँ पे चेक कर लूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% स्टिल अगेन ए 20%, यहाँ पे चेक करो, अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 18% स्टिल अगेन ए 15%, समझ आ रही है बात, यहाँ पे मार्क प्राइस गिवन है, यहाँ पे मार्क प्राइस गिवन है, सीपी पूछा बताया, सीपी यहाँ पे बताया, तो देखो इसका शॉर्टकट वॉर्टकट सारा बताया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखो एन की वैल्यू पूछी है, यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू पूछी है, मैंने क्वेश्चन करवाया था कि यहाँ पे रेशो की वैल्यू बताओ। ठीक है ना, यहाँ पे प्रिंसिपल की रेशो क्या होगी, मैंने वो वैल्यू बताई है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज। अब ये वाला देखो डिवाइजर, यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हैं, 1000, ये एक्सक्लूडिंग इन्होंने 1 एंड 1000 देके थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर चेंज किया है, बिल्कुल ठीक है, बट अगर आपको डिवाइजर निकालने आते हैं तो मैंने सारा बताया हुआ है कि नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर क्या होता है, इवन फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होता है, ऑड फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होता है। इसके आगे वाली स्लाइड अगर आप चेक करते हैं तो वहां पे मैंने बताया कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, फिर मैंने बताया है कि नंबर ऑफ फैक्टर की एवरेज कैसे निकालते हैं, मैंने सारा कंप्लीट करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी डन है। ये देखो आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बच्चों को समझ ही नहीं आती, इसके जो क्वेश्चन है डिफरेंस पूछा हुआ है रूट के, तो मैंने यहाँ पर इसका ये देखो डिफरेंस गिवन है, यहाँ पे डिफरेंस गिवन है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू के की पूछी है, यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, यहाँ पे गिवन है, कंपेयर करोगे सेम क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है, अब ये वाला जो पीछे वाला क्वेश्चन है ये तो सीडीएस का ही 2020 का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैल्यू फुल फिल से हो जाएगा, ये मैंने अलग से नहीं करवाए हुए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपकी बेसिक ट्रिपलेट के अंदर है, मैंने ये ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं वो भी चीज आपको बताई हुई है अगर क्लास लगाई होगी। ठीक है, अब बात करें इस क्वेश्चन की, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया, देखो वैल्यू बिल्कुल चेंज होंगी, मैंने आपको अभी भी बता रहा हूँ, अगर आप फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हो वैल्यू फिर से चेंज होंगी। यहाँ पे देखो डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे उनकी स्पीड का डिफरेंस गिवन है, यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस गिवन है, टाइम का डिफरेंस गिवन है, टाइम का डिफरेंस यहाँ पे 30 मिनट गिवन है। उन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे, फास्टर वाला कितना टाइम लेगा, इन्होंने ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड से आप यहाँ पे इसकी जितनी फास्टर वाले आएगा वो भी आप निकाल सकते हैं सीधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 अलग, ये आपके अलग क्वेश्चन थे, ये मैंने बिल्कुल नहीं करवाए क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे ये वाले स्टेटमेंट 1। ठीक है, ये वाले अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, चारों के चारों में नहीं करवाए। ठीक है,
ये भी आपका अलग क्वेश्चन बन गया। ये वाला देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, कि अगर आपके पास एक्स की फॉर्मेट में ये डाटा है तो इसका एक्स की फॉर्मेट में क्या उत्तर होगा। ये देखो यहाँ पे इसका फॉर्मेट जो है वो एक्स के बारे में गिवन है, और आपसे ये वाले डाटा का सोल्यूशन एक्स के बारे में क्या होगा, ये मैंने इसका प्रूफ सीधा सीधा बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। जब मेरे पास यहाँ पे cos x प्लस वन जीरो एक्स प्लस वाई जीरो होगा, इसका मतलब है एक्स प्लस वाई कितना होगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी √3 है, a माइनस बी 1/√3 है, तो यहाँ पे a प्लस बी 60 होगा, a माइनस बी 60 होगा, ये भी सेम क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन चेक करोगे, मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम का स्ट्रक्चर सारा समझाया हुआ है कि मिनिमम मैक्सिमम कैसे करते हैं। फिर आपके पास cos प्लस सीकेंड अगर -2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे cos एंड सीकेंड है, ये -2 उधर चला जाएगा, 2 बन जाएगा। मैंने समझाया था कि 2 आएगा तो यहाँ पे cos और सीकेंड को 1 1 फिल करना है। साइन कॉस है, tan कॉट भी बताया था, अगर -2 होगा तो भी बताया था, तो सेम क्वेश्चन है डिट्टो। ठीक है, अगर आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, इसने पूछा रेंज बेस कि यहाँ पे रेंज क्या होगी y की। अगर आप चेक करोगे, ये देखो ये क्वेश्चन है और इसके ये 4 ऑप्शन आप चेक करोगे, चारों की चारों रेंज दिख रही है। तो कैसे करते हैं, थीटा कैसे अप्लाई करते हैं, मैंने सारा समझाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51, तो सेम डिट्टो क्वेश्चन है, ऑप्शन भी सिमिलर है। अगर आप चेक करोगे यहाँ पर एबीसी का डाटा ये गिवन है, बी सी माइनस ए सी ए माइनस बी टी ए बी माइनस ए बी माइनस सी। तो यहाँ पे सारा का सारा डाटा आप चेक करोगे, नीचे वाले क्वेश्चन में सेम डिट्टो लिखा हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, वैल्यू भी सेम है, सिर्फ ऐड करना था, आंसर भी सेम है, 135 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे देखो a प्लस सी बाई टू होगा, डी बी प्लस टी बाई टू होगा, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इन्होंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पूछा है, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल का वर्टेक्स बताया हुआ है कि अगर ऐसा डाटा है तो इसको कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एरोप्लेन वाला, ये मैंने हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा कम पढ़ाया था, बट हाइट एंड डिस्टेंस मैंने जितना पढ़ाया था, देखो ये वाले क्वेश्चन, ये सीडीएस का पी वाई क्यू है, 10 वाले रिलेशन, तो ये सारे हाई फाई चीज मैंने यहाँ पे पढ़ा रखे हैं। अगर 60 होगा 30 होगा तो क्या शॉर्टकट होगा, यहाँ पे 60 और 30 को अगर आप देखोगे ऐड करके 90 डिग्री आएगा, तो अल्फा बीटा 90 डिग्री, सारा का सारा सेम डिट्टो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये वाला डाटा चेक कर लो, सीकेंड हो, यहाँ पर अगर आपके पास ऐसे कोई भी बड़ी स्टेटमेंट हो, ऑप्शन आपके पास न्यूमेरिकल हो, तो थीटा 45 डिग्री होता है, ये भी समझाया था। ठीक है, इसमें 45 डिग्री फिल करोगे, सीधा उत्तर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो, tan प्लस सीकेंड अगर 3 होगा तो इसका डाटा क्या होगा। जब सीकेंड प्लस tan अगर 5 होगा, तो आपको मैंने रिलेशन समझाया था, सीकेंड प्लस tan अगर a होगा तो इसका उल्टा सीकेंड माइनस से tan क्या होगा, 1/a होगा। मैंने इसका रेसिप्रोकल करके समझाया था आपको। रेसिप्रोकल के बाद इसका मैंने आपको ये भी, इसके आगे वाला शॉर्टकट, इसकी एक और स्लाइड थी, अगर सीकेंड प्लस tan थीटा अगर हमारे पास यहाँ पे m है, तो यहाँ से सीधा सीकेंड थीटा क्या होगा, ये होगा m का स्क्वायर प्लस 1/2m होगा। और इसको आप पाइथागोरस में फिल करोगे, वहां से आप सारी वैल्यू जो भी पूछी जा रही है वो निकाल सकते हैं, ये भी चीज मैंने करवाई हुई है। ठीक है, अगर आप क्लास देखोगे तो ये चीजें भी आपको वहां से मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अभी। नेक्स्ट आपके पास ये है कि अगर 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 51 नंबर क्वेश्चन भी करवाया हुआ है कि अगर आपके पास ये डाटा अगर ऐसे गिवन है, या फिर ये वाला डाटा ऐसे गिवन है, तो इनमें से कौन सा फॉलो करेगा। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने पी क्यू के फॉर्मेट में करवाया हुआ कि अगर ये वैल्यू पी क्यू के फॉर्मेट है तो सीकेंड थीटा किसके बराबर आएगा। ठीक है, 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, इसको कोई भी आप थीटा फिल करो, अगर बराबर आ गया तो सेटिस्फाई हो जाएगा। ये चीज भी मैंने ऑप्शन वाइज, अगर मैं बात करूं, ऑप्शन वाइज मैंने प्रूव करवाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 58, ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, बट अगर आप इसको कॉस थीटा से करोगे तो आंसर आ जाएगा, तो साइन थीटा से। ये वाला क्वेश्चन चेक करो, यहाँ पे tan का स्क्वायर -3 सेकेंड -9 अगर 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने ये समझाया था कि अगर आपके पास ऐसी कोई स्टेटमेंट आए, तो आपने थीटे फिल करने शुरू करने हैं, 90 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी आपके फिल हो रहे हैं, फिल करके ही आप इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 है, तो इसमें से बीच में से 30 डिग्री 45 60 60 फिल करोगे तो ये 0 आ जाएगा, 60 फिल करोगे आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 आपके पास देखो, अगर हमारे पास ये डाटा 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये डाटा आपके पास सिमिलर है जो अभी क्वेश्चन करवाया। ठीक है, तो ये लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए हैं, चाहे वो सर्कल का क्वेश्चन है, चाहे वो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे मेंसुरेशन 3D का है। देखो यहाँ पे ये सारा रेशियो गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, स्लांट हाइट पूछा है, रेशियो गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, इन्होंने हाइट पूछा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, बाकी लगभग सिमिलर होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट ऐड नहीं किया अभी। ये क्वेश्चन मैंने करवाया, ये क्वेश्चन मैंने आपको सी सेट के पेपर में करवाया होगा, अगर आपने सी सेट का पेपर देखा है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन काफी बच्चों को न्यू लगा है ना,
ये वाला अगर किसी बच्चे ने पेपर दिया 68 वाला न्यू लगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि यार ये क्वेश्चन न्यू है। ये मैंने ऐसे करवाया था कि अगर कोई डब्बा होगा यहाँ पे क्यूब होगा, क्यूब को जब मैं ओपन करूंगा तो ओपन करके ना क्यूब ये टूट जाती है, तो इसके चार हिस्सों को कंबाइन करते हैं। इन्होंने भी वही बोला हुआ है सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पर, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है तो इसको फोल्ड करके सिलेंडर बनता है। मैंने समझाया था कि अगर रेक्टेंगल शीट है उसको फोल्ड करेंगे सिलेंडर कैसे बनता है, और इसके ऊपर मैंने 3-4 क्वेश्चन भी करवाए थे कि दो रेक्टेंगल है, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या बनेगा सिलेंडर का, जो कि सीडीएस में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सिमिलर ही क्वेश्चन, उसके बेट क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हुए हैं, कोई नया फॉर्मेट नहीं है। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन था कि अगर सिलेंडर है उसके अंदर स्फीयर डाल दे तो क्या होगा। ये देखो ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पीवाईक्यू के अंदर पहले करवाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का डाटा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का यहाँ पे डाटा अगर बात करें, यहाँ पे आपके पास हाइट है, फिर उसको हाइट को मिलाकर तीन 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐड कर दी। तो ये तभी हो सकता है अगर तुम्हें हाइट का फॉर्मूला वगैरह पता है, और ये चीज मैंने करवाई थी पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा रोम्बस वाला। रोम्बस का भी आपको बताया था कि यहाँ पे ऐसा रोम्बस होता है, 90 डिग्री होता है, यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन होती है। फिर इसका एरिया क्या होता है वो भी समझाया था। तो इन्होंने यहाँ पे आपको डायगोनल दे दिए, डायगोनल बाइसेक्ट होंगे तो यहाँ से साइड निकल जाएगी, साइड देकर ये डायगोनल देकर आपसे दूसरा डायगोनल निकल जाएगा और उसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपकी लगभग सारी करवाई हुई है। ये वाला ट्रपीजियम का उसका ट्रपीजियम का क्वेश्चन है, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको सारा समझाया हुआ है कि अगर हमारे पास ई से एफ तक का डाटा हो तो वो किसके बराबर होता है, एम एन का डाटा होगा तो वो किसके बराबर होता है। और इन्होंने यहाँ पे डिफरेंस देके ये डाटा से आगे वाला पूछा हुआ है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई पूछे कुछ भी पूछे, हमें यहाँ पे डिफरेंस गिवन है, सम हमें यहाँ से निकल जाएगा, सम हमारा यहाँ से निकल जाएगा, बाकी सारा क्वेश्चन डन हो जाएगा। अब आगे की क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके पास ये भी मैंने बताया हुआ है कि अगर पैलोग्राम है, पैलोग्राम के अंदर अगर यहाँ पे थीटा होगा, थीटा हमारे पास यहाँ पे होगा, ये वाला थीटे की बात हो रही है, ये वाले थीटे की बात हो रही है, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ d1 d2 इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ये सॉरी एरिया निकल के आ जाएगा, ये भी करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये पेरीमीटर वाला क्वेश्चन, कि अगर हमारे पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने अलग कॉलम बनाया था ये वाला, जिसके अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीडियन यही होता है, बीडी आपके पास एंगल बाइसेक्टर होता है, ये सारा करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, मीडियन की तो मैंने प्रॉपर्टी समझा रखे हैं, जो ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, अगर मैं आपको प्रॉपर्टी याद है तो वो सारा हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन, मेरा माध्यम सिर्फ ये आपको बताने का कि ये आपके तभी पॉसिबल है जब जो क्वेश्चन करवाए हैं वो क्वेश्चन आपने पहले कहीं ना कहीं से कर रखे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आपका पेट क्वेश्चन बन गया, काफी बच्चे इसका आंसर गलत करके आ रहे हैं। ये 2x इसका आंसर है, क्यों है इसका रीजन मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, इसके ऊपर दो क्वेश्चन आ गए एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास बी डी बाई डी सी, ए बी बाई ए सी, जब एंगल बाइसेक्टर होगा। सीधा क्वेश्चन का फॉर्मेट, चार वैल्यू है, तीन गिवन है, एक निकालनी है, ठीक है। फिर आगे आपके पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अंदर अगर सर्कल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर अंदर सर्कल होगा तो उसके बारे में, इनर रेडियस के बारे में बताओ। तो इनर रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये होता है, सर्कम रेडियस ये होता है, ये सारा करवाया हुआ है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का डाटा आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हमारे पास ये 6.5 होगा तो ए बी का स्केयर और बी सी का स्केयर क्या होगा, ये भी चीज आपको यहाँ पे पढ़ाई हुई है, ठीक है। ये आपके देखो, आपको क्वेश्चन के विद प्रूफ मैंने बताया सारे के सारे। अगर आपके पास ये डाटा गिवन है तो बताओ पी बाई क्यू क्या होगा। अगर आपको ये टीएसए का फॉर्मूला आता है तो भी आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। इसके ऊपर मैंने फॉर्मूले क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर ये वाला फिर से आपके पास राइट एंगल का क्वेश्चन आ गया कि एडी अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन है, एडी मेरे पास यहाँ पे ये वाला गिवन है, एसी मेरे पास यहाँ पे ये वाला पूरा गिवन है, तो उन्होंने पूछा है ए बी और बी सी। तो इसको करने के लिए इसका प्रॉपर्टी का यूज होगा, मैंने पहले भी बताया था ना ये क्वेश्चन आपको, ये आपको सारे डन मैंने करवाए हैं। फिर एंगल बाइसेक्टर का दोबारा से फिर वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। दो एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चन आ गए। फिर आपके पास यहाँ पे रेडियस है, फाइंड करने का आ गया कि रेडियस फाइंड करोगे इस ट्रायंगल के अंदर, इनसाइड के अंदर यहाँ पे ये वाला डाटा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनती है, वो राइट एंगल ट्रायंगल में करवाया हुआ है। 89 नंबर क्वेश्चन आपका, ये बच्चे काफी को लगा कि यार ये न्यू क्वेश्चन है। देखो 5 सेंटीमीटर रेनफॉल है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रेनफॉल दिख रही है सबको। यहाँ पर उन्होंने 2 हेक्टर एरिया बोला है, मैंने 1.5 हेक्टर एरिया बताया। तो बाकी सारा क्वेश्चन सेम है ना, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, 1.5 है, यहाँ पे 2 है, ऑप्शन तो अलग होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। ये भी क्वेश्चन करवाया, इसका मैंने अभी स्क्रीनशॉट ऐड नहीं किया। ये क्वेश्चन आगे डीआई के, मैंने फ्री क्लास के अंदर ना डीआई के 2 लेक्चर लिए थे, सिर्फ सिर्फ 2 लेक्चर। ये 2 लेक्चर अगर आपने लगाए होते, ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके एक्सपेंडिचर वाले, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन, ये आपका वेन डायग्राम से आराम से हो जाएगा, और ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आपको इसका प्रूफ भी बताया था वेन डायग्राम वाले का,
कि अगर हमारे पास अगर सर्कल बनेगा तो कैसे करते हैं। और अगर आपने सीएपीएफ का पीवाईक्यू किया हुआ है मेरी वीडियो के अंदर तो इसका सारा डिटेल वहां पे करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपको सारे के सारे करवाने की कोशिश किया। हो सकता है काफी बच्चों ने वीडियो एंड तक ना देखी हो, पर जिन्होंने देखा उनको पता चल गया होगा कि सारा का सारा क्वेश्चन करवाया हुआ ही आपके पेपर में आया है। तो सारे बच्चे, एक मेरा ये टेलीग्राम चैनल, एक व्हाट्सएप है, अगर आप फ्यूचर सीडीएस की तैयारी करना चाहते हो ऐसे कि अगर आपके 100 में से 70 या 80 प्लस क्वेश्चन आपको क्लास में पहले ही पर करवा दिए जाएं तो आपका पेपर आईएमए आईएफए इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप उसके लिए टारगेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट मिल पाए और इसे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज का सिर्फ इतना ही माध्यम था कि ये क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो बाय बाय, टेक केयर, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।